नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम 4 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड करके हमको मूल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए हम हल करते हैं। तो लिख लेंगे हम हल, लिखेंगे दिया है बाबू 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 और बराबर का 0 दिया है, ठीक। अब देखिए बाबू, 1 के बटे में 8 है, लेकिन इन दोनों के बटे में कुछ नहीं है ना। तो कुछ नहीं है तो हम लोग बटे के नीचे 1 मान सकते हैं, ठीक ना। अब 1 और 8 का जब लॉसो लेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक ना। 1 से भाग करेंगे 8 में तो 8 से कटेगा, 8 ऊपर गुना करेगा तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, ठीक ना। फिर 1 से भाग करेंगे 8 में, 8 से कटेगा, 8 गुना कर देगा x को तो हो जाएगा माइनस का 8x, ठीक ना। 8 से 8 में अगर हम भाग करते हैं तो 1 से कटेगा, 1 के गुना 1 में करेंगे तो प्लस का 1 ही रहेगा, ठीक ना। बराबर में क्या है बाबू, 0, तो हमने लिख दिया 0। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो ऊपर वाला को हम लिख लेंगे, है ना। लिखेंगे 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर। अब देखिए ये भाग में है तो बराबर के अगर हम इस साइड लाते हैं तो 0 में क्या कर देगा बाबू, गुना कर देगा, ठीक ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 और बराबर का 0। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए गुणनखंड का क्या नियम है, तो इसका नियम होता है प्रथम पद गुने तीसरा पद। माने प्रथम पद का गुणांक क्या है, माने x² का गुणांक क्या है, 16 है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 16, गुना का चिन्ह दे देंगे। तीसरा पद 1 है तो हमें 1 लिख लिए, ठीक ना। चलिए गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 16 आ जाएगा, ठीक। तो इसका गुणनखंड करने का क्या नियम हो गया कि गुना करने पे 16 आना चाहिए और जोड़ने पे माइनस का 8x आना चाहिए, ठीक ना। तो दो आपको ऐसे संख्या चुनना है जो गुना करने पे 16 हो लेकिन जोड़ने पे माइनस का 8x हो। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगर 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, तो अगर हम 4 गुने 4 कर दें तो क्या आ जाएगा बाबू, 16 आ जाएगा, ठीक। तो अगर हम -4 और प्लस -4 को अगर हम जोड़े तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे माइनस का 4x और माइनस का 4x, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का 8x, ठीक ना। तो मेरा गुणनखंड क्या आ गया, माइनस का 4x और माइनस का 4x, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 16x², फिर लिखेंगे माइनस का 4x, फिर माइनस का 4x और प्लस का क्या है बाबू, 1 है और बराबर का क्या है बाबू, 0, तो हमने लिख दिया 0, ठीक ना। अब देखिए पहले 3 पद था, अब 4 पद हो गया। तो इस दोनों पद में से हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। अब देखिए बाबू, कॉमन का क्या मतलब होता है, देखिए कॉमन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है। पहले आप इस दोनों पद को लिख लीजिए। तो इसको लिख लेंगे हम 16x² माइनस का 4x, ठीक ना। तो अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। और गुना का x गुना x, फिर माइनस है तो माइनस। 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना हम x लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए बाबू, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक ना। 2 यहाँ भी है तो 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है सर तो x यहाँ भी है। तो कॉमन क्या आ गया, 2 दूनी 4 और 4 x आ गया ना। तो कहने का मतलब 4x कॉमन आ गया। तो बीच में क्या बच गया, तो बच गया 4, 2 दूनी 4 और x बच गया ना। तो हो जाएगा 4x, माइनस है तो माइनस, फिर क्या बच गया बाबू, ये सभी तो निकल गए। तो क्या बच गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, ठीक ना। तो इसका जो कॉमन आ गया बाबू, अगर हम 4x कॉमन ले तो आ जाता है आपका 4x और माइनस का 1 आ जाता है, ठीक ना। फिर माइनस का 4x और प्लस 1 में हम कॉमन लेंगे। तो देखिए माइनस का 4x है और प्लस का 1 है, ठीक। तो माइनस के 4x को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं माइनस का 2 गुना x और प्लस का 1, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक ना।
तो उस क्रम में आप एक कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बाबू? एक। कहने का मतलब देखिए माइनस लगा है ना, तो माइनस का हम एक कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। एक क्योंकि सम में होता है, ठीक। तो 2 दूनी 4 और x क्या हो जाएगा? 4x। अब देखिए माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा बाबू? माइनस हो जाएगा। एक का भाग हम एक में करेंगे तो एक से ही कटेगा, ठीक ना। तो क्या कॉमन हो जाएगा? -1 इंटू 4x माइनस का 1, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस, अगर हम एक कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4x। अब देखिए माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा बाबू? माइनस आ जाएगा, ठीक ना। बराबर क्या है? 0। तो हमने लिख दिया 0। तो जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है, तो ये 2 बार है उसको एक बार लिखिए। तो 4x माइनस का 1 फिर हो जाएगा 4 इंटू 4x माइनस 1, है ना। 4x माइनस का 1 दोनों सेम ही आ गया। बराबर में 0 है तो हमने लिख दिया 0। अब लिखेंगे बाबू यदि 4x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए माइनस में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए गुना में तो क्या आ जाएगा बाबू? भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 1/4। इस प्रकार से करके फिर लिखेंगे यदि लिखेंगे, अब इसको लेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0। अब माइनस में तो आएगा और प्लस में आ जाएगा ना, तो 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या आ गया बाबू? 1/4 आ गया। तो गुणनखंड क्या आ गया? 1/4 और 1/4, है ना। तो हम लोग लिख लेंगे कि अतः द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल क्या आ गया बाबू? तो 1/4 और 1/4 है, ठीक। तो ये मेरा राइट आंसर है। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।